हेलो। तो अभी हो रहा है 5:30 सुबह के एंड मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। दैन फ्रेश होके तो अभी 5:30 देन आई एम गोइंग टू चोपता तुंगनाथ विच इज़ हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। सो 5:30 हूँ। अभी मुझे जैसे सामान है ये सब मुझे बांधना है। कुछ लगेज मैंने यहीं छोड़ा है, वो मैं मंडे को आके यहाँ से लेके फिर देखता हूँ किसी दूसरे हॉस्टल में रहता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत दिन हो गए थे मुझे। एंड यस, वो वहाँ पे 6 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ चोपता विच इज़ 220-230 किलोमीटर फ्रॉम हियर लक्ष्मण झूला और राम झूला ऋषिकेश, फ्रॉम ऋषिकेश। सो मैं पहले पे गया हूँ लास्ट ईयर एंड 2016 एंड अगेन आई एम गोइंग देयर। सो बोल रहे हैं कि कपाट मतलब जो मंदिर है वो भी आज ही खुला है। सो लेट्स सी, बाय बाय। तो पैकिंग हो गई है एंड बाइक पे मैंने बस ये मेरे शूज़, वुडलैंड ट्रैकिंग और ये मेरा लैपटॉप का बैग ही रखा है। बाकी मैंने सामान यहीं पे छोड़ा हुआ है काउंटर पे कपड़ों का, जो कि मैं वापस आके लूँगा एंड देन कहीं और। तो ये पैकिंग है एंड देन नाउ मूविंग इन जस्ट 5 minutes. The air is cold, the night is long. I feel like I might fade into the dawn. Fade until I'm gone. I'm so far from home, so far from home. Now where I belong. हेलो। Now where तो अभी मैं हूँ टिहरी लेक, जो कि मेरे पीछे है। ये रही आपकी टिहरी लेक, बहुत ही सुंदर। तो मैं सुबह निकला था 6 बजे ऋषिकेश से और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 8 बजे, मीन्स 2 घंटे मुझे लगे, जो कि आपका 50 से 60 किलोमीटर है। और यहाँ से श्रीनगर आपका 80 किलोमीटर है। तो अगर आप अभी इस साइड आते हो तो वो बद्रीनाथ वाला हाईवे बंद है, तो आपको या तो दुगड्डा से होके जाना पड़ेगा या फिर इस रास्ते। तो मैं आपको मीन्स बोलूँगा कि आप इस रास्ते आइए, मीन चंबा, फिर जो पुरानी टिहरी लेक से आप आइए इस साइड से, तो आपको बेटर पड़ेगा। नहीं तो उस साइड तो थोड़ा जंगल का इलाका है, तो उस साइड भी मत जाइए। और एक रास्ते में देवप्रयाग और गाजा की साइड भी रास्ता आता है राइट, तो उसे ही मत ले जाओ। जंगल का रास्ता है, बहुत कम लोग जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग यहीं से आते हैं। तो पहाड़ों में क्या होता है, आपको मतलब अकेले नहीं जाना पड़ता, कि आप जहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ जाएँ आपको वहीं से जाना होता है। तो ओहो, ये आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड्स है। और ये है आपकी टिहरी लेक। सो आप टिहरी लेक में भी जा सकते हो, मतलब स्कीइंग तो नहीं, जो भी होता है स्पोर्ट्स होते हैं इसके, तो आप इजीली देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा गाड़ी, मैक्सिमम दिल्ली बसेस सब कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो रूट बंद किया हुआ है। तो सब रूट आपको यहीं से मिलेगा। so far from home, so far. भैया ये श्रीनगर रुद्रप्रयाग के लिए जाना है यार, सीधे। Now where I belong, now where I belong. बट कोई नहीं, जैसे ही शिव जी की महिमा का So far from home. तो और यहाँ से रुद्रप्रयाग, जहाँ से अपना केदारनाथ और चोपता के लिए रूट कटता है, तो वो लेफ़्ट साइड है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन जब आप श्रीनगर से और रुद्रप्रयाग के रूट पे आओगे तो एक मंदिर दिखेगा आपको रोड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, धारी देवी मंदिर। जी हाँ, वो रहा धारी देवी मंदिर, जो कि नदी के बीचों बीच बना हुआ है। जी हाँ, वो पहले नीचे था, लेकिन फिर यहाँ पे डैम बना, तो इसलिए अब इसके, जी देखिए वो रहा धारी देवी मंदिर। इसे उत्तराखंड की मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। तो
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप जाते हो इस रूट से अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इनके दर्शन ज़रूर करके जाइए। तो आजकल तो शायद मंदिर बंद है, लेकिन रुक के भी आप ऊपर से भी दर्शन कर सकते हो। तो अब जब खुला होगा तो एक बार आप अंदर जाके होके आए। ये मंदिर में बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे मूर्ति है, माता की मूर्ति है, 3 बार रंग बदलती है। 3 बार रंग बदलती है मीन्स सुबह वो अपनी जो बाल अवस्था में होती है, फिर दोपहर में यौवन अवस्था में, और शाम के समय वो अपनी वृद्धावस्था में होती है। वो सिर्फ पंडित को ही दिखाई देती है। सो बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी, धारी देवी मंदिर की भी। तो आप जा सकते हैं इस मंदिर में। तो जब भी आपका टाइम मिले इस रूट से आप जाओ तो धारी देवी मंदिर में आप ज़रूर जाइए। I'm so far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. So far. क्या गिर गया भाई जी? The night is long. I feel like I might fade into the dawn. Fade until I'm gone. तो मैं हूँ अभी रुद्रप्रयाग आ चुका हूँ। जो रुद्रप्रयाग मार्केट है वो आगे है। मैं आपको दिखा दूँ कि जो वो सामने रोड है, मैं वहाँ से आया हूँ। एंड जो ये ऊपर रोड जा रही है जाएगी आपके बद्रीनाथ। ये ऊपर वाली रोड बद्रीनाथ जाएगी आपकी, और ये जो रोड है ये जाएगी आपकी चोपता, तुंगनाथ और केदारनाथ। ये जो सामने रोड है एक ऊपर की साइड जा रही है, वो जाएगी आपकी सीधा बद्रीनाथ माना, और ये वाली रोड जाएगी जो नीचे जिस पे अभी मैं हूँ, ये जाएगी आपकी चोपता और केदारनाथ। जी हाँ, तो आपको मैं संगम भी नहीं दिखा पाया क्योंकि वो इस रूट पे नहीं है, वो बद्रीनाथ रूट पे मिलेगा आपको जो संगम है, जो प्रयाग है जहाँ नदियों का संगम होता है 5 प्रयाग। तो यहाँ से मेरे को शायद 4 से 5 घंटे और लगे रोड कंडीशन पे। उस टाइम तो बन रही थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, बस टाइम देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बन चुकी है। देन अभी देखता हूँ कि कितना और टाइम मेरे को यहाँ से लगता है जाने में चोपता तुंगनाथ। जी हाँ, तो ये है नदी। I'm so far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. So far. The air is cold, the night is long. I feel like I might fade into the dawn. Fade until I'm gone. I'm so far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. Not where I हेलो, तो अभी मैं रुद्रप्रयाग में हूँ और यहाँ से तुंगनाथ मंदिर करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। तो अगस्त मुनि से लेके एक शॉर्टकट रास्ता आता है यहाँ के लिए। ये यहाँ पे टी पॉइंट है। तो मैं आया था इस रास्ते से, जो कि मैं लास्ट ईयर भी आया था। ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, ठीक है, और चोपता इस साइड है। तो अगर आप
ग्रुप में आते हैं तभी इस वाले रास्ते पे आए जिससे मैं आया हूँ, क्योंकि ये 40-50 किलोमीटर का रास्ता मतलब जंगल का रास्ता है और बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है। छोटे मोटे गांव हैं 10-12, लेकिन पूरा जंगल का इलाका है। तो आप सोलो मत आइए। अगर आप सोलो गाड़ी भी लेके आ रहे हैं तब भी ये रास्ता, इस रास्ते पे आप मत आइए जो कि जिससे मैं आया अभी। तो अगर आप सोलो आते हो या फिर आप मैक्सिमम टाइम जो भी आते हो तो आप इसी वाले रूट पे आइए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला रूट कौन सा है? जब भी आप आओगे, जैसे आप अगस्त मुनि से आओगे तो फिर एक ऊपर के साइड रोड जा रहा होगा, उस पर लिखा होगा चोपता, और पीएनबी बैंक का एक बोर्ड होगा, पीएनबी बैंक का बोर्ड होगा और उस पर लिखा होगा चोपता ऊपर की साइड और एक सीधा। तो कभी ऊपर की साइड मत जाना, सीधे सीधे जाना है आपको, तो यही रोड आएगा आपको। नहीं तो आप ऊपर की साइड आ जाओगे तो ऊपर तो जंगल का इलाका है पूरा, और सोलो में फिर आपको डर लगेगा कि मतलब एडवेंचर होगा लेकिन थोड़ा रिस्क भी बहुत होता है। तो इसलिए ये वाला रूट आप मत लीजिए, आप ये वाला रूट लीजिए तो सीधा आप यहाँ की साइड आएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो यहाँ से जो मंदिर है वो 4 से 5 किलोमीटर होगा, लेकिन जो इसका व्यू है, अरे अल्टीमेट व्यू होता है। ये बुग्याल बोलते से मैदान के घास होते हैं तो इनको बुग्याल बोलते हैं। और ये क्रिश्चियन कैंप, यहाँ पे सब कैंप्स भी लगते हैं जो कि ऊपर भी हैं। जी हाँ, ये सारे कैंप्स भी लगते हैं ऊपर, सारे कैंप्स दिख रहे होंगे आपको। और जी हाँ, अल्टीमेट, ये बहुत ही अल्टीमेट जगह है चोपता तुंगनाथ। तो आपका एक बार तो आना बनता ही है यहाँ पे। मैं चोपता आ गया था 2 बजे और मैंने यहीं मंदिर के नीचे एक रूम लिया है। तो मैं हर बार यहीं लेता हूँ मंदिर के नीचे रूम। ये 500 रुपये का पड़ता है, मीन 400-500 रुपये का। तो मैं ही था तो मेरे को 500 रुपये का था, नहीं तो 800-900 रुपये का मिलता है। तो नॉर्मल रूम है, यहाँ पे लाइट्स होती नहीं चोपता में। यहाँ पे चोपता में लाइट्स नहीं होती। ये रूम है 2 बेड, काफ़ी बड़ा रूम है 500 रुपये के हिसाब से। वॉशरूम हो गया इंडियन, एंड लाइट यहाँ पे शाम को जनरेटर ऑन करते हैं। तो और एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड्स कुछ भी काम नहीं करती। यहाँ का सिर्फ BSNL या MTNL का जो यहाँ की सिम है BSNL की, बस वही काम करती है। बाकी किसी का भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं आता। तो फिर अगर आप यहाँ पे आए और आपका नेटवर्क नहीं आए फ़ोन में तो इतने परेशान मत हुए, क्योंकि ये रिमोट एरिया है थोड़ा, तो यहाँ पे नहीं आपका नेटवर्क पकड़ेगा। और ये रहा मेरा रूम से जो मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये रहा रोड के बिल्कुल साइड में ये रोड है, और ये मेरी बाइक है, दिखी होगी मेरे आपको। तो ये यहाँ से ये बाइक है, एंड ऊपर जाने का रास्ता ये रहा। ये मंदिर जो दिख रहा है, मंदिर का गेट, जी हाँ, वहाँ से ये मेन रोड है। ये सामने मेरी बाइक, और मैं यहाँ पे, दिस इज़ कूल। इससे पहले मैं इससे ऊपर वाले रूम में ठहरा था लास्ट ईयर, तो अभी मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, तो ठीक है, ना वरी। अगर आप कभी चोपता नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो एक ना एक बार चोपता आइए, अल्टीमेट व्यू के साथ चाय, वाह। ये है रोड ऊपर, ये रोड ऊपर, और ये इन्हें बुग्याल बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में। बुग्याल मीन्स घास के मैदान। वो नीचे रोड, वो रही देन ये घने जंगल, एंड ये ऊपर यहाँ मेरी बाइक भी जहाँ पे पार्क है यहाँ। तो अल्टीमेट। तो 1-2 चीज़ें और बता दूं आपको कि यहाँ पे BSNL और जियो का भी कभी कभी नेटवर्क पकड़ लेता है।
और कैसे आएँ, अगर आपको चोपता आना है तो आप कैसे आएँ, तो मैं आपको बता दूं कि चोपता आने के लिए आपको पहले ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए बस मिलती है और टैक्सीज मिलती है। तो पहले रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा आपको, और फिर अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप इजीली ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर आपका मक्कू मठ होते हुए चोपता, जो कि आपको 8-9 या 6-7 घंटे ले लेगा। अगर आप पब्लिक व्हीकल से आते हैं, मीन्स बस से आते हैं, तो बस यहाँ पे 2 से 3 बसें चलती है एक दिन में, उनका टाइम फिक्स है। वो आपकी रुद्रप्रयाग से लेकर चोपता बस की सर्विस चलती है, 2 से 3 बस चलती है बस। और जाने के टाइम पे भी यहाँ पे टैक्सी रहती है अगर आप बस से आते हो, और फिर अगले दिन ट्रैक करके अगर आपको वापस जाना है और कोई बस यहाँ से मिलेगी नहीं वापस जाने के लिए, तो फिर यहाँ पे नीचे टैक्सीज़ रहती है, शेयर टैक्सीज़ रहती हैं, तो उसमें भी आप वापस जा सकते हो किसी भी लिफ्ट मांग के, या तो रुद्रप्रयाग तक, और वहाँ से तो बसेस है ही हर जगह के लिए। और यहाँ से आगे फिर आपका गोपेश्वर पड़ता है, जो कि 50 या 40 किलोमीटर है आपका जोशीमठ। जी हाँ, तो ये तो थी सारी इन्फ़ो, और अगर कोई और इन्फ़ो होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये बहुत घने जंगल है, मतलब यहाँ पे जानवर तो ऑब्वियसली होते ही हैं। तो लेट्स सी कि अब जन्नत। तो आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश सिंह रावत है। रमेश सिंह रावत। और आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे होटल है हमारा चोपता में, तो ये हमारा माउंटेन व्यू के नाम से। माउंटेन व्यू के नाम से। और सुविधाएं क्या है इसमें? सुविधा हमारे तो रूम है यहाँ पे, रूम है, खाना पीना है ना, सब व्यवस्था है हमारे। खाने पीने की सुविधा है। और अगर किसी को बुक करना हो तो यहीं पे आके कर सकता है वो? ऑनलाइन भी है सर। जी हाँ, ऑनलाइन भी है। क्या नाम है बताया आपने? रमेश सिंह रावत। रमेश सिंह रावत। तो होटल का? होटल का माउंटेन व्यू। माउंटेन व्यू। तो आजकल तो ज़्यादा यात्री आ नहीं रहे होंगे या आ रहे हैं अभी? जी, आज मतलब कल से तो ठीक-ठाक। कल से ठीक ठाक आ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर किसी को पब्लिक व्हीकल बस से आना तो बस अभी स्टार्ट है कि नहीं है? अभी नहीं है सर, बस तो नहीं है, अभी छोटी गाड़ी है सारी। और टैक्सीज मिलती है यहाँ पे आने के लिए? जी, ओखीमठ से यहाँ तक टैक्सी। अच्छा, ओखीमठ से टैक्सीज मिलती हैं यहाँ पे। जी। और तो आप पूरे साल यहीं पे रहते हो? जी, 12 महीने। 12 महीने। तो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है फिर तो? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। अब यहाँ पे तो टूरिस्ट फुल बर्फ़ में है तो। अच्छा, बर्फ़ में भी आते हैं? चलता है। तो मतलब रोड साफ़ होती रहती होगी? हाँ जी, हाँ जी, मशीनें सारी आ जाती हैं, जेसीबी भी था। हाँ जी, ठीक है। बाकी आपकी फैमिली भी सब यहीं रहते हो? आपका गांव भी? ये गांव तो ओखीमठ में है। गांव ओखीमठ में आपका? जी हाँ। बाकी आपका मैं होटल दिखा देता हूँ। ये इनका होटल है, ये पीछे, और रूम्स इनके नीचे बने हुए हैं। ये आपका मेन रोड पे पड़ेगा। मेन रोड से आपको राइट में पड़ेगा ये। क्या नाम बताया था आपने? होटल माउंटेन व्यू। हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड चोपता। ये बोर्ड दिख जाएगा आप लोगों को राइट इन साइड पे। धन्यवाद भैया बात करने के लिए आपसे। ओके, बस ये जो जगह दिख रही है आपको, यहीं पे उजाला होता है। फिर इसके इस पार इस कार के आगे, देन लास्ट में अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि जंगल साइड है, दोनों साइड जंगल है। तो अभी हो रहे हैं रात के 7:30 एंड बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ठंड तो होगी। एंड कल मैं सुबह ट्रैक स्टार्ट करूँगा, मीन्स 5 या 6 बजे, जब लोग जाएंगे तो उन्हीं के साथ में। तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और ट्राई करूँगा कि 11-12 बजे तक नीचे आ जाऊँ, जिससे मैं मीन्स 12-1 बजे तक ऋषिकेश के लिए निकल सकूँ। तो मेरे को 7-8 घंटे लगेंगे ऋषिकेश जाने में। बहुत ठंड है, और यहाँ तो मतलब नेटवर्क ही नहीं है। जियो का भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है यहाँ पे। अभी बाहर पकड़ता है कहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं पकड़, तो ना नेट यूज़ कर सकता हूँ ना कुछ। तो बस अब सोऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा, और थोड़े वीडियोस एडिट कर देता हूँ। तो अभी खाली टाइम मिला है तो वीडियोस एडिट
ओह ठंड। चलो तो आज का दिन यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं कल तुंगनाथ मंदिर में। कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय। I'm so far from home, so far